तीसरी थ्योरी है कंजम्पशन के मुतालिक इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुस्तकिल आमदनी का नजरिया। आज ये स्टार्ट करेंगे हम। ये स्टार्ट होगी नंबर 3 पॉइंट पे। मुस्तकिल आमदनी का नजरिया, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने ये 1957 में थ्योरी पेश की थी। और इसके मिल्टन फ्रीडमैन के लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। 2010-11 के करीब इनकी डेथ हुई थी, लेकिन ये यूट्यूब पे एक्टिव थे। अक्सर यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाते भी रहे हैं। इनकी वजह से एक नया इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट वो जन्म लेता है, जिसे मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट कहते हैं। अब उनकी अपनी एक थिंकिंग है। जिस तरह क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उसके बाद किनेजियन इकोनॉमिस्ट आया, और उसके बाद तीसरा स्कूल ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को मिलता है, मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है वो। ये लिखा हुआ है जी शुरू में। ये नजरिया मोनेटरिस्ट स्कूल के बेताज बादशाह और शिकागो यूनिवर्सिटी के नोबेल प्राइज याफ्ता प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने 1957 में पेश किया। फ्रीडमैन के मुताबिक सरफी अखराजात का इन्हिसार हालिया आमदनी या निस्बती आमदनी पर नहीं होता, बल्कि मुस्तकिल आमदनी पर होता है। ये अब फर्क आ गया इसका। इसने कहा है लोग ना कंजम्पशन अपनी हालिया आमदनी को देख के, यानी कि एब्सोल्यूट इनकम को देखते हुए करते हैं, ना ही वो रिलेट करते हैं दूसरों की आमदनियों के साथ अपनी आमदनी को। मतलब रिलेटिव इनकम पे भी आपकी कंजम्पशन डिपेंड नहीं करती। कंजम्पशन किस चीज पर डिपेंड करती है? आपकी परमानेंट इनकम। अब परमानेंट इनकम क्या होती है, ये इस थ्योरी में डिटेल में सीखेंगे हम। अगर लॉन्ग रन का एस्टिमेट लगाया जाए तो इंसान को, हर किसी को पता होता है उसकी परमानेंट इनकम क्या है। 40,000 है, 60,000 है, 50,000 है। तो लॉन्ग रन में वो अपनी परमानेंट इनकम के हिसाब से परमानेंट कंजम्पशन कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें कुछ पोर्शन वो बचाता है, ज्यादा पोर्शन वो खर्च करता है। मुस्तकिल आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो फर्द को हासिल होने की उम्मीद हो या आइंदा सालों में उसे हासिल होने का अंदाजा हो। इस तरह फ्रीडमैन के नजदीक हर सार्फ का एक मुस्तकिल सर्फ होता है। अगर आमदनी मुस्तकिल है तो उसको देखते हुए सर्फ भी मुस्तकिल ही होता है। और इस वजह से मुस्तकिल आमदनी इक्वल टू वाई पी उसने कह दिया है, और मुस्तकिल सर्फ इक्वल टू सी पी कह दिया। मतलब परमानेंट इनकम, परमानेंट कंजम्पशन। तो परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम होती है। समझ लगी बात? अब इसका अंदाजा ये कुछ तस्वुरात की मदद से किया जा सकता है। हकीकी आमदनी या हकीकी या अंदाजा शुदा आमदनी, एक ये कॉन्सेप्ट इसने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसे बोलते हैं मयड इनकम या एक्चुअल इनकम। ये शॉर्ट रन में होती है इनकम। दो तरह के कंजम्पशन फंक्शन होते हैं, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। यूं समझ ले आसानी के लिए, लॉन्ग रन में परमानेंट इनकम होती है और परमानेंट कंजम्पशन होती है, लेकिन शॉर्ट रन में परमानेंट इनकम और कंजम्पशन नहीं होती। वो मयड इनकम या मयड कंजम्पशन होती है। अब मयड इनकम, अंदाजा शुदा आमदनी, ये दो चीजों से मिलके बनती है। ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, वाई एम मयड इनकम है। ये दो चीजों से मिलकर बनी, एक परमानेंट इनकम, एक ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी वाई टी से उसने डिनोट किया है इसको। और ये होती है आर्जी आमदनी। ठीक है। एक तो होगी ना मुस्तकिल आमदनी, मसलन आपने कहीं पे जॉब की, आपकी सैलरी डिसाइड होगी 50,000। वो आपकी मुस्तकिल आमदनी है, लेकिन ये गारंटी तो नहीं है ना हर महीने आपको 50,000 ही मिलेगा। तो बीच में से कुछ कटौतियां छिटौतियां होती हैं, कोई अलाउंसेस वगैरह उन्होंने काटने हैं, या आपने छुट्टी की, लेट आए, एब्सेंट हुए, उसकी उन्होंने डिडक्शन करनी है। तो हो सकता है कि 50,000 में 5-6 हजार अगर आपकी डिडक्शन हो जाए तो आपको 44,000 मिले। एक मिसाल है समझाने के लिए। अगर तो 44,000 आपको मिल रहा है, तो मतलब आपकी मुस्तकिल आमदनी तो कुछ और थी, अंदाजा शुदा आमदनी आपकी मयड इनकम वो चेंज है। वो चेंज क्यों हुई? क्योंकि आपकी डिडक्शन हुई है। वो आर्जी आमदनी दो तरह की होती है, प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। तो आपकी आर्जी आमदनी माइनस में गई, इस वजह से आपकी 50 से कम होके 44,000 आपको सैलरी मिली। इसी तरह अगर आपको कभी किसी महीने बोनस मिल गया, या आपके बॉस आपसे खुश होके आपको इंक्रीमेंट लगा देते हैं, या आपको वैसे कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो मतलब आपकी ट्रांजिटरी इनकम उस महीने पॉजिटिव में जाएगी। हो सकता है 50 की बजाय किसी महीने आपको 60 भी मिल जाए, 65 भी मिल जाए।
तो जो ऊपर का आपको वो मिला है मुआवजा, वो आपकी पॉजिटिव ट्रांजिटरी है। तो ट्रांजिटरी हर महीने इनकम के साथ अटैच होती है। कभी तनख्वाह कम मिल गई, कभी ज्यादा मिल गई। अगर ये जॉब के अलावा आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप बात लें, तो कभी दिहाड़ी बहुती लग गई, कभी कट लग गई। तो ये सारे मामला पॉजिटिव ट्रांजिटरी और नेगेटिव ट्रांजिटरी की वजह से होते हैं। प्लस माइनस होते रहते हैं, होते रहते हैं। अगर तो प्लस वाले का पलड़ा ज्यादा है, तो मतलब आपकी मयड इनकम, अंदाजा शुदा आमदनी, वो ज्यादा हो जाएगी आपकी मुस्तकिल आमदनी से। लेकिन अगर ये नेगेटिव वाले का पलड़ा भारी हुआ, तो आपकी ये वाईएम की जो वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी इस मुस्तकिल आमदनी से। तो ये कहानी को नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मुस्बत आर्जी आमदनी मनफी या आर्जी आमदनी की निस्बत बढ़ जाती है, तो इस बिना पर अंदाजा शुदा आमदनी मुस्तकिल आमदनी से ज्यादा हो जाएगी, अदरवाइज ये कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक मजदूर को किसी खास किस्म का बोनस हासिल हो, तो वही बात इसमें लिखी हुई है, तो वो प्लस में चली जाएगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, जिस तरह हकीकी या अंदाजा शुदा आमदनी होती है, बिल्कुल उसी तरह हकीकी या अंदाजा शुदा सर्फ भी होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये इरादा किया हुआ है कि 50,000 आपकी इनकम है, तो आपने 10,000 बचाना है, 40,000 खर्चा करना है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हर महीने 40,000 ही खर्चा हो। किसी महीने अगर कोई शादी फोत की, किसी की सालगिरह, कोई ऐसा फंक्शन आ गया, तो वो तो आपकी कंजम्पशन 40 क्या 50,000 से भी ऊपर निकल जाएगी। जी। लाहौर आप रहते हैं, फैसलाबाद, ਤੁਹਾਨੂੰ शादी ते जाना पै जाए पूरे टब्बर समेत, तो वो आपकी 50 जी। से ऊपर निकल जाएगी। इसका मतलब है आपकी अंदाजा शुदा सर्फ वो आपके मुस्तकिल सर्फ से बुलंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट अटैच है। अगर तो पॉजिटिव का पलड़ा भारी होगा, आरजी कंजम्पशन का या आरजी सर्फ का पलड़ा भारी होगा मुस्बत में, तो आपकी मयड कंजम्पशन वो ज्यादा हो जाएगी उसी महीने। लेकिन अगर नेगेटिव वाले का पलड़ा भारी हुआ, तो आपकी मुस्तकिल कंजम्पशन ज्यादा होगी और मयड कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो ये नीचे उन्होंने ये लिखा हुआ है सीटी, ये दो तरह की आरजी एलिमेंट है, पॉजिटिव सीटी, नेगेटिव सीटी। इन दोनों को ऐड करके आपकी कंजम्पशन वो बनती है। और इसका इन्होंने आगे ट्री डायग्राम नहीं बनाई हुई, आप खुद बनाएंगे। जिस तरह ये वाई एम इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह आप एक और बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे सी एम, ये है सीपी और सीटी। फर्दर ये सीटी भी दो तरह की है। ट्रांजिटरी कंजम्पशन या तो पॉजिटिव होती है, या ट्रांजिटरी कंजम्पशन नेगेटिव होती है। इस विद कंजम्पशन जो इनकम के साथ है, समझ लग रही है बात? तो इसमें भी सारी वही कहानी है। तो वैसे ये भी हकीकत से करीब तर है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी मुस्तकिल आमदनी को देखते हुए अपनी मुस्तकिल कंजम्पशन करता हूँ। असल में कंजम्पशन और आमदनी को मैयर करने वाले अदर पैरामीटर्स भी होते हैं। ये वाई टी जो है ना, इनकम में या कंजम्पशन में, इसे आप समझ लें ये इमरजेंसीज हैं। नागहानी आफात, इमरजेंसी, अनसर्टेनिटीज, जिसका किसी को यकीन नहीं होता, मेंटली तौर पे आप रेडी नहीं होते, अचानक आपके साथ वो हो भी सकती है, पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी। और ये चीज आपकी कंजम्पशन में और इनकम में गहरा असर छोड़ती है। इस वजह से इसको आपने इग्नोर नहीं करना। हर महीने वैसे मैं अपनी अगर एग्जांपल लूँ, अभी कल फिर गुजरावाला में शादी पे जा रहा हूँ, तो शायद ही कोई महीना ऐसा हो जब कोई ना कोई फटीक ना पड़ती हो। कुछ ना कुछ इवेंट, कोई ना कोई ऐसी चीजें हर महीने रूनुमा होती ही रहती है। इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा महीने का खर्चा इतना है और मेरी आमदन इतनी है। ये इमरजेंसीज अटैच है, कभी पॉजिटिव वे में आते हैं, कभी नेगेटिव वे में। आप ये सारी थ्योरी इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये सारी शॉर्ट रन में चीजें होती हैं। लॉन्ग रन में अगर बात की जाए, तो लॉन्ग रन में परमानेंट कंजम्पशन ही होती है, और वो परमानेंट इनकम को देखते हुए होती है। इमरजेंसीज वगैरह, पॉजिटिव ट्रांजिटरी, नेगेटिव ट्रांजिटरी, ये शॉर्ट रन में ही है ना। लॉन्ग रन में तो एक ट्रेंड बन जाता है। अगर आप पिछले 20 सालों का या अगले 20 सालों का अगर किसी को बताएं, तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा जी, मेरी लॉन्ग रन में इनकम 70,000 है, और 70,000 का तकरीबन मैंने 60,000 या 50,000 खर्च किया है, बकाया मैंने बचा लिया है। या 90% मैंने खर्च किया, 80% खर्च किया, बकाया बचा लिया है। तो लॉन्ग रन में एक ट्रेंड बन रहा होता है, परमानेंट इनकम को देख के लोग परमानेंट कंजम्पशन कर रहे होते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में कहानी यकसर बदल जाती है, उसमें वो सेम चीजें नहीं होती।
तो ये इन्होंने ये वही चीज इधर भी दोबारा लिख दी, वाई एम ये दो चीजों से मिलकर बना है, वाई पी और वाई टी। इसी तरह सी एम भी दो चीजों से मिलकर बना है, सी पी और सी टी। गैर मुतनासिब रिश्ता अरसा कलील में होता है, और मुतनासिब रिश्ता अरसा तवील में होता है। ये अब इसको समझाने के लिए ना नीचे एक टेबल और डायग्राम बनी हुई है। फर्ज किया कि ए बी सी डी ई ये पांच खानदान है, एक की आमदन, बल्कि ये हाँ 10,000, 3,000, 5,000, 7,000, 9,000, ये डिफरेंट फैमिलीज हैं, उनकी अंदाजा शुदा आमदनी ये है। और इस अंदाजा शुदा आमदनी में से फिर अंदाजा शुदा सरफी अखराजात ये हैं। मुस्तकिल ये सारी वैल्यूज फर्ज की हुई हैं, अगर याद होती हैं आपको तो ये टेबल बना लीजिएगा, वरना वैसे इसकी सीधी सीधी डायग्राम बना दे, मैं डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ। और मुस्तकिल सर्फ ये है, मुस्तकिल आमदनी ये है। अब मुस्तकिल आमदनी फैमिली ए की फर्ज किया कि 1745 एक शख्स की आमदन है, जिसमें से उसका मुस्तकिल खर्च 1,500 है। अब मैयड इनकम अगर उसकी 1,000 है, परमानेंट इनकम 1745, उसकी जो डिसाइड है, फर्ज कर लो सुंदस जॉब पे जाती है, उसकी डिसाइड हो जाती है 1745, लेकिन उसको मिला 1,000 है। ये तो उसकी हकीकी आमदनी है ना, जो उसको एक्चुअल में मिल रही है। तो इसको कितने कम मिले? 745। जी। तो ये उसकी नेगेटिव ट्रांजिटरी हुई है उस महीने 745 की। समझ लगी बात? अब इसी तरह एक शख्स जिसकी आमदन 3,370 है, अगर उसको 3,000 मिला, तो इसका मतलब उसकी नेगेटिव ट्रांजिटरी 370 रुपए की हुई है। परमानेंट इनकम इसी वजह से उसकी ग्रेटर होगी ना मैयड इनकम से, क्योंकि उसकी नेगेटिव ट्रांजिटरी हुई है। ये दरमियान वाले जी। दो कॉलम उसने फर्ज किया फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ये सेम है। परमानेंट इनकम को देखते हुए परमानेंट कंजम्पशन की जा रही है, और ये दोनों फिगर्स बराबर बराबर है। असल में हमारा कंसर्न एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। इसी तरह एक तीसरी फैमिली है, फैमिली सी, जिसकी आमदन 5,000 है और उसको मिला भी 5,000। तो इसकी तो परमानेंट और मैयड बराबर हो गए, क्योंकि ट्रांजिटरी इसकी जीरो हो गई। जी। जिसकी ये इनकम है लेकिन उसको मिला 7,000 है, तो अब इसकी ट्रांजिटरी पॉजिटिव गई। अरे, असल में ये तीन कॉलम, बल्कि दो ही कॉलम बनते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये वाले दो बेशक आप ना लिखें। अब नीचे उन्होंने मुस्तकिल आमदनी ये वाला काट दें। उसके बाद इधर डायग्राम पे आ जाए, ये ध्यान से समझ ले जरा। 45 डिग्री की लाइन और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, ये 45 डिग्री की लाइन के नीचे होता है, ये तो पता ही होगी। लॉन्ग रन कंजम्पशन को इसने परमानेंट कंजम्पशन का नाम दिया है, समझे बात? शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन वो नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है और इस तरह से आता है। अच्छा जी, ये तो आपने तीन कर्व बना ली। अब यहाँ पे इसी पॉइंट से तो हमने कहानी स्टार्ट करनी है ना समझाने के लिए। वो कहता है जी फर्ज कर लें इस वक्त आप इस पॉइंट पे कंजम्पशन आपकी C2 पे है। अब इस कंजम्पशन को अगर देखा जाए तो परमानेंट इनकम आपकी ये Y2 पे है, पीछे है, और मैयड इनकम आपकी ज्यादा है, आगे है। मैयड इनकम Y3 पे है और परमानेंट इनकम Y2 पे है। समझ लग रही है बात? मैयड इनकम ज्यादा है, अंदाजा शुदा आमदनी ज्यादा है, और आपकी मुस्तकिल आमदनी कम है। तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू पॉजिटिव ट्रांजिटरी। तो ये शेडेड पोर्शन ये सारी पॉजिटिव ट्रांजिटरी है, जिसकी वजह से आपकी मैयड इनकम वो कम है और परमानेंट इनकम ज्यादा है। इसकी आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक करके रखनी है। और अभी ये जो मैंने कहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन ये काट दें, ये मैं आपको कल करवाऊंगा, और इसके साथ इसकी तनकीद भी कल कर लीजिएगा। आज आपने सिर्फ ये टेबल और उसके ऊपर वाली सारी थ्योरी और नीचे ये डायग्राम और डायग्राम की वजाहत, यहाँ तक काम रखें। काम ज्यादा तो नहीं हो गया? यहाँ से मिल्टन फ्राइडमैन का नजरिया मुस्तकिल आमदनी, ये पूरा पेज आपने करना है। हाँ। ये सारा ही करना है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको, ये पूरा पेज करना है। बिल्कुल। ये ठीक। ये आ गया आर्जी आमदनी,
ये भी सारा पेज करना है, ये आर्जी सरफी खर्च ये भी सारा करना है, सारी वही कहानी है, वर्डिंग इन दोनों की डिफरेंट है। और उसके बाद ये वाली डायग्राम ये काट दें, डायग्राम आपने वो उस बुक वाली करनी है। ये कहते हैं कि फर्ज कर लो कोई शख्स कितनी भी इनकम कमा रहा है, लॉन्ग रन में उसका कमीशन पैटर्न कहते हैं कि फर्ज कर लो 86% है, मतलब 86% वो अपनी इनकम का खर्च कर देता है और बाकी 14% वो बचा लेता है। तो 14% बचाने की वजह से 45 डिग्री की लाइन से नीचे बनेगा ना कमीशन का दर लॉन्ग रन में। जी। तो इस वजह से अब जितनी भी उसकी फर्ज करो 1,000 इनकम है, 1,000 को 0.86 से मल्टीप्लाई करो, 860 खर्च कर रहा है, 140 बचा रहा है। 2,000 उसकी इनकम है, 2,000 को 0.86 से मल्टीप्लाई करो, 1,720 खर्च कर रहा है, बकाया बचा रहा है, 3,000 है। तो ये इनकम का कॉलम, ये तो याद करना मेरे से मुश्किल नहीं है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो कर लोगे ना। हर किसी को 0.86 0.86 से मल्टीप्लाई करते जाए तो ये वैल्यू भी आ जाएंगे, ये भी बन जाएंगे। जी। तो आगे ये जो तीसरा कॉलम है एपीसी, जो आपने फर्ज 0.86% किया हुआ है, तो ये आगे 0.86 आ जाएगा। और एमपीसी ये भी सेम रहेगा, 0.86 या तो एज इट ये लिखें, नहीं तो आपको फार्मूला पता है कि चेंज इन सीपी डिवाइडेड बाई चेंज इन वाईपी, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को आप डिवाइड करते जाए। 860 को डिवाइड करें 1,000 पे तो ये 0.86 ही आएगा। इसी तरह 1,720 को डिवाइड करें 2,000 पे, 0.86 ही आएगा। तो ये सारा कॉलम आपका बन गया, ठीक। जी। तो इस कॉलम को बोलेंगे लॉन्ग रन कन्वेंशन फंक्शन, और ये 45 की लाइन के नीचे इसको अगर आप सेपरेट भी बनाना चाहें तो वो आप एक डायग्राम बना सकते हैं, उसमें आप सिर्फ लॉन्ग रन की बनाए, बोलेंगे ये देखें ये 45 डिग्री की लाइन है और लॉन्ग रन कन्वेंशन, तो ये आपकी कॉलम को भी कंप्यूटर कर सकते हैं चाहे अगर आपके पास हो तो फिर इस तरह के आपने काम करने हैं। अब इसका तनकीदी जायजा वो आपने एंड में करना है, तनकीदी जायजा वो हो गया था। करवा दी होगा, ठीक है। तो किसी से नहीं रहता फर्क होता है ट्रीटमेंट से मुतासिर नहीं होते, जो कि सही बात उन्हें रखना है। ये आपकी परमानेंट इनकम पूरी होगी।